नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल और मैं हूं अशोक मिश्रा। हम बात कर रहे हैं आज उस धमाके की जिसकी वजह से दिल्ली ही नहीं पूरा देश दहल गया। जी हां, 12 से लगभग लोगों की मौत और लगभग 24 लोगों के गंभीर घायल होने के बाद देश एक बार ठहर सा गया। बीते 24 से 48 घंटे में पूरे मामले की छानबीन बड़ी गहनता से की जा रही है और एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। इस घटना की नींव एक शादी से पड़ी। उस शादी में इन सभी लोगों की मुलाकात हुई। मुलाकात होकर एक चेन बनाई गई जिसमें फंडिंग से लेकर फौजियों को धमकाने तक की बात की गई। सुरक्षा एजेंसियों से मिल रहे सूत्रों से मिली जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देश के कई शहरों में बड़े मॉल्स, रेलवे स्टेशंस पे एक साथ धमाका करने की ये साजिश रची जा रही थी। लेकिन जिस तरह से सोमवार की सुबह 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, बरामद हुआ, उसके बाद इन सभी आतंकवादियों की जो योजना थी वो फेल होती नजर आई। हबड़ तबड़ में इन्होंने खुद को बचाने का प्रयास किया और उसमें जब ये असफल हुए तो इन्होंने कार में ब्लास्ट करके सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की। इसी दौरान प्रधानमंत्री का भूटान में दौरा था जो पूर्व निर्धारित था। प्रधानमंत्री भूटान गए तो लेकिन भारी मन से गए। भूटान में वहां के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया, आइए देखते हैं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने वहां पे आम जनता को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। और उसका सबसे पहला रूप ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जैसे ही भूटान से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से वो अपने 7 रेस कोर्स न जाके सीधा सीधा वो LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां पर वो आधे घंटे रुके। आधे घंटे उन्होंने घायलों से बात की, घायलों से उनका हालचाल जाना और उनको इस बात का आश्वासन दिया कि हर संभव मदद उनकी की जाएगी। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकल कर आ रही है, आज शाम को प्रधानमंत्री CCS की बैठक करेंगे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ, जिसमें अमित शाह भी मौजूद होंगे, NSA भी मौजूद होंगे। सभी जितनी हाई लेवल सिक्योरिटीज हैं, एजेंसीज हैं हमारी, सब उस कैबिनेट मीटिंग में बैठे होंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि उस कैबिनेट मीटिंग के बाद
इस बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी जो जानकारियां हैं उनको सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही आगे के लिए हो सकता है कुछ बड़े निर्णय भी किए जाएं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश रची जाती रही और हम कहीं ना कहीं सोते रहे। सवाल उठ रहा है एजेंसियों के कारनामों, सवाल उठता है हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कार्यकलाप पे। लेकिन ये वक्त वो नहीं है कि हम उन पे सवाल खड़ा करें, हमें उन पे अपने भरोसा करना पड़ेगा। इस घटनाक्रम में शामिल लोगों का नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक देखने को मिला। एक जो मॉड्यूल इस वक्त निकलकर सामने आया है आतंकवादियों का, जैसे मोहम्मद के सरगना ने ऑपरेशन सिंदूर में उसके पूरे परिवार की मौत होने के बाद जो एक मॉड्यूल नया निकलकर सामने आया वो ये है, शिक्षण संस्थानों से मेडिकल कॉलेज तक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तक एक चेन बनाकर पढ़े लिखे लोगों को आतंकवादी बनाना एक सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय सामने निकलकर सामने आया है। बहुत ही गहन चिंता का विषय है, क्योंकि समाज में जो शिक्षित वर्ग है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो IAS IPS रैंक के अधिकारी हैं, चाहे वो बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इन सब को टारगेट करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चिंता का मॉड्यूल सामने निकल कर आया है। अब इस मॉड्यूल को हमारी सुरक्षा एजेंसियां तोड़ तो देंगी, लेकिन कैसे टूटेगा उसकी रणनीति अब सुरक्षा एजेंसियों को हाल ही फिलहाल में बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का पहली बार ये जो रूप दिखा है, पहली बार 7 के 7 डॉक्टर और वो भी आतंकवादी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 26/11 का जो धमाका हुआ था उसी मॉड्यूल पर यह धमाका करने की कोशिश की जा रही थी, और ये कोशिश ऐसी थी कि देश एक साथ पूरे देश में ये धमाके होने का इन लोगों का प्लानिंग था, जो पूरी तरह से फेल हो गया। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से ही ये फेल हुआ। हम चुप बस यहाँ गए कि चलती गाड़ी में वो ब्लास्ट करने में सफल रहे। जिस टेररिस्ट की बात की जा रही है, जिस टेररिस्ट के लिए कहा जा रहा है कि उसे 3 घंटे पहले गाड़ी में देखा गया, अब सवाल ये उठता है कि वो उस ब्लास्ट में उस वक्त गाड़ी में मौजूद था या नहीं। उसके लिए DNA टेस्ट किया जा रहा है। DNA टेस्ट के माध्यम से ये पता चलेगा कि वो उसकी मौत हो गई है या वो फरार होने में कामयाब हो गया है। फिलहाल इस घटना पे हमारी हर पल निगाह मौजूद है, हर पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल देखना यह है कि आज कैबिनेट मीटिंग में आखिर निर्णय क्या होता है। देखते रहिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।